हमें तो बताया ही नहीं गया, ये तो हमें लोगों ने हौफा दिया कि तुम्हारा नाती पकड़ा गया। सिक्योरिटी होने के बावजूद वो चोरी कैसे करेगा, कोई भी इंसान करेगा कैसे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो है अनुकल्प मिश्रा का। राम मंदिर ट्रस्ट में 15,000 की नौकरी करने वाला एक मामूली सा कैशियर आखिर कैसे कुछ सालों में ही, कुछ महीनों में ही लखपति बन गया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों पे गौर करिए। ये अनुकल्प मिश्रा का गांव है और इस गांव के बाहर उसने देखिए ये शानदार एक फार्म हाउस तैयार किया था। कहा यह जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही इस लैंड की परचेजिंग की गई थी और यहाँ पर बाकायदे फार्म हाउस का निर्माण कराया जा रहा था। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये कंस्ट्रक्शन है, हालांकि अभी ये टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको एक आलीशान तरीके से बनाने की पूरी योजना बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ गाय बंधी हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि 30 अप्रैल को जो रामकथा हुई थी वो इसी फार्म हाउस में हुई थी और इस रामकथा में बाकायदे चंपत राय के साथ साथ गोपाल राव जो हैं वो भी शामिल हुए थे। और देखिए आप ये पेड़ों पर जो रामनामी झंडे हैं वो यहाँ पर लगे हैं, तो निश्चित तौर पे इस फार्म हाउस को वो और बड़ा रूप देना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही वो पुलिस के हाथे चढ़ गया, क्योंकि उसकी जो करतूत थी वो दुनिया के सामने आ चुकी है। फिलहाल सिर्फ ये फार्म हाउस नहीं बल्कि इसके अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति उसने अर्जित कर रखी थी और अब जांच एजेंसियां बाकायदे अनुकल्प मिश्रा जो महज 22 साल का एक लड़का था उसकी जांच कर रही हैं, वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि इस फार्म हाउस के अलावा फैजाबाद में भी उसने 60 लाख रुपए का एक आलीशान मकान खरीदा था। तो जिस तरीके से अनुकल्प मिश्रा के ऊपर तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, फार्म हाउस और तमाम जो संपत्तियां अर्जित की जा रही, हमारे साथ देखिए इनके दादा हैं, हम उनसे बात करेंगे। अनुकल्प को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उसका जो नाम सामने आया है चढ़ावा चोरी में राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ भी नहीं। विश्वास हो रहा है कि आपका एक छोटा सा जो नाती था वो इतना बड़ा काम कर देगा? लेकिन पुलिस के हाथ बहुत पुख्ता सबूत लगे हैं, चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुआ है। इस चीज को हमें नहीं मालूम, किसी चीज का नहीं मालूम हमें। हम सिर्फ गांव में रहते हैं, यही स्थान है, इसी में 24 घंटा आप गाँव में रहते हैं। आप यही रहते हैं जी। और वो कब आता था यहाँ पर? यहाँ कभी कदार आ गया, नहीं तो नहीं आता है। वो फैजाबाद में ही रहता, पढ़ाई कर रहा था, ये जानते हैं। अच्छा, आप ये समझते थे कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो तो वहाँ पर नौकरी करता था राम मंदिर में। ठीक है, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो ये जानते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है। जी। लेकिन आपके पास ये खबर आई होगी कि वो चढ़ावा चोरी में शामिल था, जो भक्त चढ़ावा चढ़ाते थे भगवान राम को, उसको वो चोरी करता था। हाथ में थोड़ी सी आपको लगा कि नहीं, सिक्योरिटी होने के बावजूद वो चोरी कैसे करेगा, कोई भी इंसान करेगा कैसे, आप ये बताएंगे मुझे? जहाँ 24 घंटा सिक्योरिटी हो उस जगह पे कैसे चोरी हो सकती है? यही तो सवाल है कि सुरक्षा करने वाले ही जब चोर हो जाए तो फिर क्या बताया जाए? वही चीज है, ये तो किसी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। नहीं, आरोप नहीं लग रहा है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, वो पकड़े गए हैं लोग। सवाल ही नहीं, हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं। हाँ। कहा यह जा रहा है कि उसने बहुत सारी संपत्ति खरीद ली है, ये भी फार्म हाउस कुछ दिन पहले ही। बगीचा है हमारा, ये हमारा बगीचा है, इसकी खतौनी अभी लेखपाल गया आपके साथ, वो यही चीज देखने आया था। हाँ? हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम यहाँ के जमींदार हैं। ये फार्म हाउस कब बना था? ये फार्म हाउस तो ये तो इस पे बना है, उससे पहले बना था। तो ये सब तो बिल्कुल नया दिख रहा है, ये दीवारें और ये पेंट हो गया तो नया हो गया। ये जो पेंट नहीं है, इसमें जंग लगा रहेगा तो क्या लगेगा आपको? ये मतलब अभी हाल के दिनों में ये कब बना था? ये सब जो चीजें हैं जहाँ हम बैठे हैं, ये अप्रैल में बना है। अप्रैल में? वही कह रहे ना, ये तो हाल में ही बना है। हाँ, अप्रैल में रंग रोगन हुआ है। अच्छा, हाँ, बना तो पहले है। बना पहले है। जी। और रामकथा भी यही हुई थी? हाँ, रामकथा भी यही हुई। चंपत राय जी, गोपाल राव जी, सभी लोग आए थे, तो आप लोगों ने स्वागत वगैरह किया था उनका? कोई नहीं आया, हमें इस चीज का नहीं मालूम। आपको जानकारी नहीं? नहीं।
क्योंकि हम दोनों बैठे थे, मियाँ बीवी दोनों बैठे थे उस पे भागवत पे, हम भागवत सुन रहे थे। हमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें कोई मालूम नहीं। तो आपको लग रहा है कि आपके जो नाती है उसको फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। कौन फंसाएगा भाई? चंपत राय जी थे, गोपाल राव हैं, यही लोग। कोई भी हो इसमें, अब किसका हाथ है अब कौन बता सकता है? जब वो लोग खुद नहीं पकड़ सकते किसी को और बेकार दूसरे के ऊपर इल्जाम रखा जाएगा तो क्या होगा? उसके पास से पैसा भी बरामद हुआ है। कहाँ से पैसा बरामद हुआ? उसकी निशानदेही पर पैसा बरामद। सवाल ही नहीं, हमें आपको विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं होगा। आपको ये विश्वास है कि वो आपका जो नाती है कभी इस तरीके का काम नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। किसकी शह पे फंसाया जाएगा, क्या लगता है? अब मुझे इस चीज का थोड़ी मालूम। ये तो मंदिर में कैमरे वाले देखें या जिसने कैमरा लगा रखा है, आज सीसी कैमरा लगा हुआ उसके बावजूद भी चोरी हो रही है, बता रहे हैं लोग। कैसे हुई? ये अनुकल्प के साथ साथ जो लवकुश जो उसका बहनोई है वो भी इस पूरे खेल में शामिल रहा है। हमें ये आपके घर का दामाद है लवकुश? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। लवकुश के बारे में नहीं मालूम है? नहीं, हमें तो सिर्फ यही कहा, हमें कुछ बताया ही नहीं क्या। हमें लोगों ने हौफा दिया कि तुम्हारा नाती पकड़ा गया है, तब हमें मालूम पड़ा। जब आखिरी बार वो कब आया था यहाँ पर? अप्रैल में आया था 30 तारीख को, जब भंडारा था, जब कथा हो रही थी जी। तो बिल्कुल देखिए, ये उनके अनुकल्प के दादा हैं जिनका कहना है कि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि उनका जो नाती है वो इस तरीके के काम कर सकता है। हालांकि इस फार्म हाउस के बाबत उनका ये कहना है कि ये उनकी पैतृक संपत्ति है और इसी पर कुछ महीने पहले यहाँ पर निर्माण कराया गया था। लेकिन जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि न सिर्फ अनुकल्प मिश्रा बल्कि उसका जो बहनोई है लवकुश मिश्रा, उसकी भी जो भूमिका रही है वो संदेह के घेरे में रही है। और यही कारण है कि लगातार अब सिकंजा कसता जा रहा है। जितने भी किरदार हैं इस चढ़ावा चोरी के, उनको बेनकाब किया जा रहा है। उनकी वित्तीय जो लेन देन की गई है, जो उनकी संपत्तियां हैं, उनको खंगाली जा रही हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का जो पैसा है उसको रिकवर किया जाए और इन सभी जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलाई जाए। अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ